इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। कौन सी क्लास का जो सब्जेक्ट है, तो ये है 12th क्लास का। ठीक है, तो टोटल मार्क्स इसमें देखो कितने होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के। ठीक है, ठीक है, थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की होती है। प्रैक्टिकल मार्क्स कितने होते हैं, 30। ठीक है, और जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो थ्योरी, जो आपके एक्सटर्नल मार्क्स यानी कि एक्सटर्नल जो थ्योरी होगी, ठीक, 70 मार्क्स वाली जो है, ठीक, तो वहाँ पे कितना टाइम होगा आपके पास, टोटल 3 आवर्स का। ठीक, तो इस तरह से एक एक करके हम इन यूनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है जो क्या है 35 मार्क्स की है। ठीक है, और जो कौन सी सेक्शन है, बॉटनी की। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट जो है, ठीक है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका क्या रहेगा, इसका चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या आपके टॉपिक रहने वाले हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइड, पॉलिनेशन, उसके बाद ठीक है क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशल मोड्स, एपमिक्सिस, ठीक है, पेंथ्रोसेरेपी, उसके बाद क्या है, पॉलीमरानी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड यूनिट हमारा देखो क्या है, जेनेटिक के ऊपर। ठीक है, जो कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है, मेंटेन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम मैंडेजम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलेल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फेलोट्रॉपी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड यूनिट था। ठीक है, थर्ड इसी सेकंड यूनिट में देखो क्या है, आपका सेकंड चैप्टर भी है। तो वो क्या चैप्टर, ठीक है, उस चैप्टर का नाम देखो क्या है, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है ना, वही आपको पढ़ना है, इसी से आपको एग्जाम पूछेंगे। ठीक है, फालतू का मत पढ़ा करो। ठीक है, समझा कि नहीं। ऐसे तो आपका बहुत सारा क्या है, बुक में आपको बताया गया होगा। ठीक है, जो पुरानी बुक्स हैं, बहुत सारे बच्चे पुरानी बुक्स भी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें तो बहुत सारे यूनिट हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं। अब आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो कब जो रिड्यूस हुआ था, 23 में। ठीक है, 2023 में। ठीक है, ठीक है, नहीं तो अब जो चलेगा कोई कितने, कोई 3-4 साल चलेगा जी। ठीक है, मिनिमम 5 साल तो चलता ही है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका न्यू सिलेबस आएगा फिर। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो सेकंड जो आपका चैप्टर है वो क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, ठीक है, नहीं तो देखो इसमें क्या है, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद ठीक है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए, ठीक है, फैकिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल, ठीक है, डॉगमा प्रोटीन, बायोसिंथेसिस, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, आईएससी ऑपरेशन। ठीक है, अपेरेंट। ठीक है, तो थर्ड यूनिट देखो हमारा क्या है, 7 मार्क्स का है। इसमें ठीक है क्या नाम है इसका, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। तो टिश्यू कल्चर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जो आपके क्या है चैप्टर है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। फोर्थ यूनिट जो है वो क्या है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये 12 मार्क्स का है। इसमें देखो जो आपके यूनिट जो चैप्टर हैं वो क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, नहीं तो मेटलिज्म, कंपटीशन, ठीक है, फेडेशन, पैरास्टिम्स, टेसम, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, केस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। फिर उसके बाद आपका क्या है, सेक्शन बी जियोलॉजी, इसमें आता है हेडिंग 35 मार्क्स का जो भी हेडिंग। तो दोनों ही आपके जो क्या होंगे, ठीक है, सेक्शन रहेंगे जो 35 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, नहीं तो इसमें जो आपका चैप्टर है वो क्या है, हेमो रिप्रोडक्शन के ऊपर। फिर सेकंड चैप्टर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्शन हेल्थ के ऊपर है। ठीक, इसमें सेकंड यूनिट देखो क्या है, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, जो 12 मार्क्स का है, सेक्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसमें सब कुछ इन ह्यूमन, बर्ड्स, हनी बी, लिंकेज एंड क्रॉस ओवर। ठीक, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, होमोफिला एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये सब एवोल्यूशन, इसमें देखो क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल, ठीक है, एवोल्यूशन एंड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है, ड्रेवन कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ये सब। उसके बाद थर्ड यूनिट है वो क्या है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, 7 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, हेल्थ एंड डिसीज के बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ
ठीक है, हेमोलॉजी, वैक्सीन, पैथोजन, पैरासाइट्स, कासिंग, ह्यूमन डिसीज, ये सभी देखो डिसीज कौन कौन सा है, हेपेटाइट, मलेरिया, डेंगू, फिलेरिसिस, ठीक है, एसराइसिस, फिर क्या है टाइफाइड, ठीक है, नेमोनिया, कॉमन कोल्ड, एम्बाइसिस, रिंग फार्म, ये सभी ठीक। अडल्ट एंड सेड्स ये भी है इसमें ठीक। उसके बाद हमारे पास फोर्थ यूनिट जो रहेगा ठीक, वो क्या है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी इसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी जीन थेरेपी, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स ठीक, बायो सेफ्टी टीचर्स वगैरह ठीक। तो ये आपका ठीक है क्या था सिलेबस था ठीक। अब आपको जो एग्ज़ाम आएगा अब देखो किस तरह से होगा। सेक्शन ए में 10 मार्क्स के जो क्या हैं आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक, 1 मार्क्स वाला जो क्या होगा क्वेश्चन होगा ठीक। उसके बाद सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स वाले, 18 मार्क्स के जो सेक्शन हो गए। सेक्शन सी इसमें क्या होते हैं ठीक है 27 मार्क्स के ठीक है आपके जहाँ से बनते हैं, और 9 इसमें क्वेश्चन होते हैं ठीक है 3 मार्क्स वाले। सेक्शन डी 3 टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें 5 मार्क्स वाले, 15 मार्क्स के टोटल रहेंगे ठीक। प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स एक्सटर्नल में होंगे, 10 मार्क्स आपके इंटरनल में ठीक। तो इंटरनल आपका जो स्कूल के टीचर ही आपको पूछेंगे ठीक, और जो आपका क्या होगा एक्सटर्नल जो होगा ठीक, जो बोर्ड से आपको पूछा जाता है ठीक। तो इसमें जो आपको प्रैक्टिकल होगा उसमें देखो सेक्शन ए ठीक है इस तरह से, फिर उसके बाद सेक्शन बी ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या होगा जो पूछा जाएगा ठीक। तो आप इन सबको अच्छे से देख सकते हैं ठीक है। आपको जो अलग से पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जो ठीक है क्या कर दूंगा शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में ठीक है।